HTML में अभी हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास के अंदर कि किस तरीके से हम लोग लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। यानी लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करते हुए हम लोगों ने दो बटन्स वहाँ पे बनाया है। एक बटन क्या था, टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा क्या था, पासवर्ड का बटन, तीसरा क्या था, सबमिट और रीसेट बटन। नॉर्मली बटन बनाए, अगर मैं इसको बोलूं तो दो बटन है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने सीखा है। उसका अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि रेडियो बटन किस तरह से बनाते हैं और चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं, साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे कोई एडमिशन फॉर्म हमको नॉर्मली क्रिएट करना है, जिस एडमिशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, नेम होता है, उसके बाद क्या होता है, नेम होता है, इस तरह से लिखा रहता है, जहाँ पर नेम एंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, इस तरह से लिखा हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग वहाँ पर जेंडर ये एंटर करते हैं और साथ में एंटर करते हैं कि किस तरह से हम लोग चेक बॉक्स एंटर करेंगे, यानी कोर्स। ये सारी चीज़ों में अगर हम बॉक्स के कंडीशंस को देखें तो नेम में क्या होगा, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पर हम नेम एंटर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में क्या हो सकता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो सकता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, DD, MM, YY के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जेंडर दो हो सकता है या तीन हो सकता है, मेल, फीमेल या अदर जेंडर, ठीक है। और कोर्स के अंदर एक साथ स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन जेंडर में क्या होगा, अगर तीन ऑप्शन है तो उस तीनों में से क्या होगा, कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे, जबकि कोर्स में एक साथ स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स को स्टडी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करेंगे ये अभी हम लोग देखते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्म का अपना एक नेम होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर फॉर्म के नेम में एडमिशन फॉर्म लिख दे रहा हूँ। एडमिशन फॉर्म क्रिएट करना है हम लोग को। अब फॉर्म का नेम एडमिशन फॉर्म देने के बाद इसका मेथड को पोस्ट लिखता हूँ, ठीक है। और एक्शन जैसा मैंने बताया था कि सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद कौन सा पेज कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन के अंदर हम लोग हाइपरलिंक नाम का एक पेज बना के रखा था, उसी को कॉल करना चाहता हूँ। तो hyperlink.html नाम का फाइल यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं। इसके बाद फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो क्लोज भी कर देते हैं। और डेटा ज़्यादा बेटर तरीके से विजुअल हो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेबल में क्या होता है, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है यहाँ पे 1। और इसके बाद टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। टेबल क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर TR यूज़ करेंगे और TR को क्लोज करते हैं। अगेन TD यूज़ करते हैं और TD में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नेम को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देते हैं। और नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना हमको, तो फिर से टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए टेक्स्ट। इसी तरह से हर एक टेक्स्ट बॉक्स का एक नेम होगा, तो इसका नाम मैं T1 दे दे रहा हूँ और वैल्यू को इनिशियली ब्लैंक रखते हैं। तो डबल कोटेशन स्टार्ट एंड क्लोज करके इसको क्लोज कर देते हैं। और TD जो स्टार्ट किए थे उसको भी क्लोज कर दिया। अब अगर इसको फिर से हम सेव करके देखें, सेव एज या सेव कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम सेव कर रहा है तो admission.html के नाम से इस फाइल को सेव कर रहे हैं हम लोग। और सेव हमारा HTML जो क्लास फाइल था उसी के अंदर जाके क्या होगा, ये सेव भी होगा, ठीक है। तो ये एडमिशन राइट क्लिक करते हैं इधर ओपन विथ, और यहाँ पर फायरफॉक्स में इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन किया एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। अगला हमको कौन सा बॉक्स बनाना है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला हम लोगों को बनाना है जेंडर का बॉक्स, ठीक है। तो जेंडर का बॉक्स को क्रिएट करने के लिए सेम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेंडर। और हम लोग को जेंडर के लिए रेडियो बटन क्रिएट करना पड़ता है। रेडियो बटन में इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखेंगे और ये रेडियो बटन अपने आप क्या करेगा, क्रिएट हो जाएगा। और आपको यहाँ पर पहले क्या देना है, जैसे मेल लिखना है, तो इस तरह से अगर आप सेव करते हैं इसको, नॉर्मली सेव कर रहा हूँ मैं इसको, और एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा जेंडर में मेल आ गया और ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से फीमेल के लिए भी बनाना है, तो कोडिंग इतना बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर दूसरा फीमेल लिख दीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए। और रेडियो बटन में नेम सबका सेम रहता है ताकि एक बार में आप एक ही बटन को सेलेक्ट कर सको। अगर आप नेम सबका अलग, इसका T1, इसका T2,
या इसका नाम मैं R1 दे देता हूँ और इसका नाम अगर मैं R2 दे दूँ, तो यहाँ जो प्रॉब्लम आप फेस करिएगा वो देख लीजिए। मैं दोनों टेक्स्ट रेडियो बटन का अलग अलग नाम दिया हूँ, एक का R1 है और एक का R2। इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि रेडियो बटन में क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक बार में सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए रेडियो बटन जब भी क्रिएट करेंगे तो रेडियो बटन का नाम एक रखेंगे और एक बार में एक ही सिलेक्शन एक्सेप्ट करेगा। अब इसको रिफ्रेश करके दोबारा मैं अगर क्लिक करूं तो ये देखिए क्या हो रहा है, दोनों में से कोई एक ही आ रहा है। इसी तरह से अगर अदर जेंडर का भी अगर आपको देना है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो अदर और इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे पेस्ट कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से R1 और इसे सेव करते हैं फिर से एक बार और रिफ्रेश करते हैं, अदर जेंडर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, नेम जेंडर ये दोनों आ चुका है। जेंडर के बाद अब हमको क्या देना है, यहाँ पर सपोज करिए डेट ऑफ बर्थ है ना, तो डेट ऑफ बर्थ क्रिएट करने के लिए फिर से एक रो क्रिएट कर लेते हैं और रो के अंदर हम लोग यहाँ पर दे देंगे DOB डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए जब आप डेट ऑफ बर्थ फील्ड को क्रिएट करने के लिए जाइएगा तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं हम लोग वो है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसका भी एक नेम होगा, नाम में हम यहाँ पे DD नाम दे देते हैं और एक बार में सिलेक्शन में सिर्फ एक ही फील्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए साइज इक्वल टू कितना दे देते हैं हम लोग 1। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट किए हैं तो सेलेक्ट को क्या करना होगा, क्लोज भी करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट को पहले क्लोज कर ले और इसके बीच में आपको जितना डेट देना है उतना बार आपको ऑप्शन वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू सबसे पहले 01 यूज़ करते हैं और इसको क्लोज करके 01, यानी जब 01 सेलेक्ट करिएगा तो वैल्यू क्या हो, ऑटोमेटिकली 1 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऑप्शन वैल्यू 30 या 31 टाइम्स, जितने टाइम्स भी आपको मंथ के लिए देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं दे रहा, आप जितना ऑप्शन वैल्यू लिखिएगा आपके ऑप्शन में उतने ही वैल्यू शो करेंगे। फिर से इसको हम लोग सेव कर ले रहे हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश कर लिया, देखिए डेट ऑफ बर्थ फील्ड भी बन गया और यहाँ पर पहला वैल्यू के अंदर 3 ही वैल्यू ऑप्शन वैल्यू में एंटर किया था तो 3 ही शो कर रहा। अगर हम लोग यहाँ पर 30 या 31 एंटर करते तो 31 वैल्यू भी क्या करता, शो करता। तो DD का तो हम लोगों ने बना लिया, इसी तरह से MM यानी डे के लिए बना चुके हैं, अब मंथ के लिए बनाएंगे और उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बनाना है, उसी कॉलम के अंदर बनाना है। तो डेफिनेटली TD के अंदर ही इसको फिर से यहाँ पर DD था वहाँ पे क्या कर देंगे, अब MM कर देंगे। साइज एक बार में एक को ही सिलेक्ट करना और यहाँ पर जनवरी फरवरी से दिसंबर तक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग जैन कर देते हैं। बाहर भी क्या करेंगे, जैन लिखा हुआ होगा। इसी तरह से यहाँ पर फेब और बाहर भी फरवरी, मार्च, और अगर अप्रैल भी अगर आपको देना है तो वो भी लिख सकते हैं। जितना आपको लिखना है ऑप्शन वैल्यू में जितना आप लिखिएगा वहाँ पर आपके मेन पेज के ऊपर उतने ही वैल्यू अपीयर होंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया, वहाँ पर 3 दिए थे, यहाँ पे 4 दिए थे, 4 आ गया। यहाँ पर देखिए अप्रैल 2 बार, मार्च अप्रैल एक साथ आ रहा है ना, ये क्या प्रॉब्लम हुआ। यहाँ देखिए ऑप्शन वैल्यू OPTION एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना है। सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया। इसी तरह से अगर ईयर के लिए डिफाइन करना आपको तो आपको फिर से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आके आपको क्या करना है, YY कर देते हैं ईयर के लिए। और आपको जहाँ से ईयर आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2020 से रिकॉर्ड एक्सेप्ट करेगा आपका, तो 2020 दे दिया। उसके बाद
2019, उसके बाद 2018, उसके बाद 2017। आपको जहाँ तक ये डेट ऑफ बर्थ डालना है वहाँ तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे एक कोर्स का भी फील्ड बनाना है, तो कोर्स का फील्ड बना लेते हैं। फिर से यहाँ आके TR यूज़ करते हैं और TD यूज़ करके यहाँ पर कोर्स TD को क्लोज कर देते हैं। अगेन फिर से TD यूज़ करते हैं और कोर्स के लिए जैसे पहला कोर्स हम लोग यहाँ पे बेसिक देते हैं और यहाँ पे क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक बॉक्स बनाना होगा हमको। चेक बॉक्स का भी अपना नेम है, तो कोई भी एक नाम दे देते हैं, उसको CK1 दे देते हैं और वैल्यू इनिशियली यहाँ भी ब्लैंक रखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड जैसे बेसिक बना लिया हम लोगों ने। इसके बाद टैली क्या बनाना है, ठीक है। इसके बाद एनिमेशन का फील्ड बनाना है। जितना फील्ड आपको बनाना उतना आप यहाँ पे फील्ड दे सकते हैं, बस नाम हर एक फील्ड का, जैसे इसका CK1 है तो आप यहाँ पर CK2 कर सकते हो ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई हो। इसका CK3 कर लीजिए और इसे बनाकर आप सेव कर लीजिए। TD को क्लोज कर दिया आपने, फिर TR भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब एक बार इसको ओपन करके देखें। रेडियो बटन के अंदर 3 बटन है, तो 3 में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप एक बार में। और चेक बॉक्स के अंदर आप तीनों बटन, चारों, एक स्टूडेंट एक बार में टैली भी कर सकता है, बेसिक भी कर सकता है, टैली भी कर सकता है, और ठीक है, और एनिमेशन भी कर सकता है, या बेसिक भी कर सकता है, एनिमेशन भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से चेक बॉक्स बनाए जाते हैं। अब नीचे में हमको सबमिट और डिलीट बटन चाहिए, जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं इससे पहले। तो क्या करेंगे, फिर से TR TD देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसका नेम होता है, नेम में इसको sub1 कर देता हूं मैं, और वैल्यू के लिए सबमिट ही लिखते हैं। इसके बाद फिर से TD को क्लोज कर देते हैं, फिर से TD स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फिर से इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे रीसेट नेम RST और वैल्यू इक्वल टू, जो भी वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक ही रखिए इसको, या रीसेट लिख दीजिए। इसको क्लोज कर देते हैं और TD जो स्टार्ट किए थे उसको भी क्लोज कर दे रहे हैं, TR जो स्टार्ट किए थे उसको भी क्लोज कर दे रहे हैं। अब इसको फिर से एक बार सेव कर ले रहे हैं और देख रहे हैं क्या होता है। आ गया, रिसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। रिसेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, रिसेट हो जाएगा। और कुछ भी इंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे डे, मंथ या ईयर सबमिट करिएगा तो पेज क्या होगा, कॉल हो जाएगा जो सबमिट हुआ था। अब यहीं पर देखिए ऊपर में अगर आपको हेडिंग देना है, हेडिंग प्रोवाइड करना, तो भी उसके लिए ऑलरेडी इससे पहले बता चुका हूँ मैं कि किस तरह से हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। TR यूज़ करेंगे और TH यूज़ करते हैं, है ना। TH यूज़ करके टोटल कितने कॉल स्पैन होंगे यहाँ पर, 2। देखिए कितने कॉलम हैं यहाँ पे, 2। और आप यहाँ पर क्लिक करके लिख सकते हो एडिशन
फॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, टीडी को क्लोज कर देंगे और टीआर जो स्टार्ट किए थे उसको भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे फिर से एक बार इसको सेव कर लेना, फेस करिए, आ गया बीच में। और इसी में जैसा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखते हैं, विड्थ कितना परसेंट में चाहिए, विड्थ 100% में चाहिए। सेव कर लीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्म तैयार हो गया। सही तरीके से आपको दिखाई भी दे रहा है सारी चीज़ें और एक अच्छा फॉर्मेट भी यहाँ दिख रहा होगा। तो आप इस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके अगर बैकग्राउंड को भी कलर करना है तो यहाँ पर आप बीजी कलर इज इक्वल टू जो भी कलर देना है आप वो कलर दे दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। फिर से रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, फॉर्म आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं।